नमस्कार। स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हमारे देश में कोरोना वायरस से बड़ी एक बीमारी आ चुकी है जिसका नाम है कोरोना डर। और दोस्तों, ये बीमारी इतनी फैल चुकी है हमारे देश में जिसकी कोई हद नहीं। दोस्तों, जिसको कोरोना वायरस नहीं भी है उसको ऐसा लगने लगा है कि उसको कोरोना वायरस हो जाएगा, और जिनको सिम्टम्स नहीं भी हैं वो ऐसा सोचने लगे हैं कि उनको जो सिम्टम्स हो ही जाएंगे। और दोस्तों, जो इस बीमारी का इलाज कर रहे हैं डॉक्टर्स, दोस्तों उनको भी अपनी सोसाइटी में दोस्तों ऐसे ट्रीट करा जा रहा है कि जैसे कि वो पता नहीं क्या काम करके आए हैं। दोस्तों, वहाँ की सोसाइटी के लोग ऐसे सोच रहे हैं कि ये डॉक्टर वहाँ मरीज का इलाज करके आया है कोरोना वायरस का, तो ये जो तो फिर इस डॉक्टर को भी हो चुका होगा, और फिर ये डॉक्टर जो हमारी सोसाइटी में नहीं आना चाहिए जहाँ पे वो रह रहा है। और दोस्तों, इस तरह का बर्ताव जब होगा तो डर का माहौल तो और बढ़ेगा ही ना। और जो लोग जिनको मामूली सा खांसी जुकाम भी हो जाते हैं दोस्तों, जो सीजनल फ्लू हो जाते हैं, वो भी दोस्तों जाके कोरोना वायरस के टेस्ट करा रहे हैं। और फिर दोस्तों इससे जो है और लोगों को भी डर लग रहा है। और दोस्तों, इतनी पैनिक सिचुएशन क्यों हो रही है? तो और दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक है इस कोरोना वायरस की बीमारी से भी। तो दोस्तों, आप खुद सोचिए, अगर कोई डरा हुआ व्यक्ति है और वो दूसरे लोगों से और बात करता है तो दूसरे व्यक्ति को भी डरा देता है, और उसको फैक्ट्स और रिपोर्ट्स नहीं पता, उसको तथ्य नहीं पता। तो और दोस्तों, तथ्यों से और फैक्ट्स पे दोस्तों यही पता चल रहा है कि इसका डेथ रेट इतना नहीं है, ठीक है। और इसका अगर व्यक्ति ध्यान से अपने को मतलब संभाल के रखे तो इससे बचा भी जा सकता है। बहुत सारे मरीज से बचे भी हैं, तकरीबन लाख से ऊपर लोग मरीज से ठीक भी हुए कोरोना वायरस से, थोड़ी कोई ठीक नहीं हो रहा है। इसका डेथ रेट भी इतना नहीं है। और तो देखा गया कि दोस्तों कि कुछ लोग तो इतना पैनिक कर गए हैं कि ज़बरदस्ती इनको कुछ भी नहीं है तब भी टेस्ट करा रहे हैं। जैसे कि दोस्तों, जिनको सीरियसली टेस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है, जो जिनकी तबीयत जो ज़्यादा ही ख़राब है, इस वजह से बुखार ज़्यादा है, फ्लू ज़्यादा है, फिर उनका जो है टेस्ट इतनी जल्दी नहीं हो पाता जिनको जितनी जल्दी उनको टेस्ट होना चाहिए था। और तो इससे जो है दूसरे लोगों की दिक्कतें बढ़ जाती हैं, लोग जो ज़्यादा बीमार हैं। दोस्तों, फिर ये भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है ना। अब दोस्तों, एम्स के डायरेक्टर उन्होंने खुद कहा है कि अभी 90% लोग जो हैं वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। अपने घरेलू उपचार करिए, सब कुछ करिए। अब दोस्तों, एक घरेलू उपचार से मुझे याद आ रहा है दोस्तों, एक गुजरात में आयुर्वेदा से जो है 586 लोगों को इस कोरोना वायरस से ठीक करा गया है। तो फिर उनके लिए मेरा एक सुझाव है, जिनको ये सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं ना, जिनको सीवियर सिम्टम्स नहीं है, ठीक है, वो अपना आयुर्वेदा से कर सकते हैं इलाज। सो जो गुजरात में आयुर्वेदा से इलाज करा गया दोस्तों, वहाँ पे लोगों के पास दो ऑप्शन है कि वो आयुर्वेदा से ठीक होना चाहते हैं एलोपैथी से। तो जिन लोगों ने वहाँ पे आयुर्वेदा चुना तो उनमें से 586 लोग ठीक भी हो चुके, मतलब जितने के लोगों को दिया गया ना वो लोग आयुर्वेदा से ठीक हो चुके हैं गुजरात में 586। सो ये आपको कटआउट दिखा रहा हूँ मैं न्यूज़पेपर की। सो फिर आप इसको अपना सकते हैं अगर आपको ज़्यादा इतनी आशंकाएं लग रही हैं तो। और दोस्तों, बल्कि आयुर्वेदा का तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, तो इसलिए मैं आपको इसका सुझाव दे रहा हूँ। और दोस्तों, ये जो है आयुष मंत्रालय से भी ये सब चीज़ें जो है ना दोस्तों, आयुर्वेदा की जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं, ये सब आयुष मंत्रालय ने जो इसको मंजूरी दे रखी है, आप तब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें इतना पैनिक होने की बात भी नहीं है। इसका डेथ रेट दोस्तों इतना नहीं है, बल्कि हालांकि इसके अलावा जो अलग बीमारी है उनका डेथ रेट ज़्यादा होता है, पर दोस्तों तब भी लोग इससे ज़्यादा घबरा रहे हैं। तो घबराना ज़्यादा ही दोस्तों कहीं ना कहीं वो स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा हानिकारक है। दोस्तों, मानसिक तौर पे आप देखिए, किसी भी चीज़ का दोस्तों असर होता है ना, तो दोस्तों वो फिजिकली भी जो है स्वास्थ्य को बिगाड़ ही देता है। सो आपने इस चीज़ का खुद ऑब्जर्व करा ही होगा ना। तो फिर आप हमको जो है इस पैनिक को आगे नहीं बढ़ाना है और इस डर को आगे नहीं फैलाना है। सो किसी को भी अगर ऐसा कुछ हो गया तो सिर्फ इसको जो है प्रोत्साहन ही देना है, मोटिवेट करके रखना है। ठीक लोग हो रहे हैं, ऐसे तो नहीं कि लोग ठीक नहीं हो रहे हैं, बल्कि अब बड़े बड़े डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि 90% लोग अपने आप ठीक हो जा रहे हैं दोस्तों, 90%। तो दोस्तों, फिर ये सब भी बात हमको ध्यान में रखनी है। और जो है इसको लेकर दोस्तों लोगों इतना पैनिक नहीं कराना और इतना डर का माहौल नहीं करवाना है। और तो अगर आपको आशंकाएं लग रही है तो फिर अपने जो घरेलू उपचार करिए, ठीक है। खुद ही घर में अगर आपको लगता है, अगर आपको ज़रूरत लगती है तो खुद ही होम क्वारंटाइन आप कर सकते हैं। तो फिर ये सब चीज़ें दोस्तों आपको करनी चाहिए। और डर का माहौल दोस्तों आप खुद भी ना बनाइए और ना ही किसी को बनाने दीजिए। उनको भी फैक्ट्स बताइए, तथ्य बताइए कि देखो इस हिसाब से जो है पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, अगर लोग डर से हर व्यक्ति टेस्ट कराने चला जाएगा, हर व्यक्ति डर के मतलब कि उसको कुछ हो भी नहीं, कुछ सिम्टम्स नहीं है, और तभी वो टेस्ट कराने चला गया, तो फिर दोस्तों आप खुद सोचिए, जिनको इस टेस्ट की वाकई में ज़रूरत है दोस्तों उनके लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। क्या हालत हो दोस्तों पता है। दोस्तों, अब इसकी जगह चाहे जितनी भी अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो जाए, भगदड़ तो मची जाएगी। तो जो कि दोस्तों ठीक नहीं है किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए। तो फिर दोस्तों मेरे तरफ से दोस्तों आप लोगों को यही संदेश है कि कृपया ना घबराएं और जो है अपना देखभाल खुद ही करें। और दोस्तों, दूसरों को जो है इतने डरने का दोस्तों मत कि उसको
ना भी डराया जाए और खुद भी ना डरा जाए। तो फिर मेरा दोस्तों इस वीडियो के जरिए दोस्तों यही संदेश था आप सभी को। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसलिए भी शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। सो हर उस मुद्दे पे जो आम जनता को जो अफेक्ट करते हैं दोस्तों, हर उस मुद्दे पे मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। सो मेरी वीडियोज़ आप ज़रूर देखा करिए। सो मिलूँगा सब आपको इस तरह की अगली वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।